आज का टॉपिक है स्पेन्स थ्योरी ऑफ सिग्नलिंग। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया है और ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आया है। ओके, हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छी आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि जो स्पेशलिस्ट है वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेन्स थ्योरी ऑफ सिग्नलिंग है, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। इस थ्योरी को अल्टरनेटिव अप्रोच टू ह्यूमन कैपिटल थ्योरी भी कहा जाता है और एक्सटेंशन टू ह्यूमन कैपिटल थ्योरी भी कहा जाता है। अब ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो इस बात पे एम्फसाइज करती है कि एजुकेशन कैसे वर्कर की प्रोडक्टिविटी एंड उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्पेन्स थ्योरी ऑफ सिग्नलिंग। तो अकॉर्डिंग टू तो बेकर्स है, बेकर का क्या कहना है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज व्यू एज एन इनपुट इन एन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो एजुकेशन गेन कर रहा है, वो एजुकेशन क्या है उसके लाइफ में एज अ इनपुट है। और ये एजुकेशन जो है वो उसे क्या बनाएगा, प्रोडक्टिव बनाएगा। और फिर वो खुद भी क्या बनेगा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ एक इनपुट के तौर पे वो काम करेगा। तो वो खुद भी प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनेगा। ठीक है, और एजुकेशन क्या करता है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो एक क्या है, एक तरह से इनपुट है ना। स्पेंस का क्या कहना है, इन्होंने ये बात अपनी 1917 में कही थी। वो एजुकेशन को एज अ प्योरली सिग्नल के तौर पे देखते हैं और स्क्रीनिंग डिवाइस के तौर पे देखते हैं या सिग्नलिंग डिवाइस के तौर पे देखते हैं। अब स्क्रीनिंग और सिग्नलिंग डिवाइस कैसे होगा, ये हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, द हायर वेज पेड टू एन इंडिविजुअल इन अ लेबर मार्केट is due to the additional schooling received which augment the requisite skills and thereby the production। इसका according to इसका क्या कहना है कि जो उसको हायर वेज मिलता है वो क्यों मिलता है, कि उसके पास जो एडिशनल स्कूलिंग के कारण जो स्किल्स आई है और उस स्किल्स से जो उस स्किल्स के कारण उसको वो हायर प्रोडक्टिव होता है और उसको हायर वेज मिलते हैं। लेकिन इसके बारे में स्पेंस का क्या कहना है, स्पेंस का जो व्यू है इस बारे में वो कॉन्ट्ररी है। कैसे कॉन्ट्ररी है वो, सिग्नल द थ्योरी ऑफ सिग्नलिंग आर्ग्यू दैट impact of education on increasing productivity and income is not due to the skill augmentation। उसका ये कहना है कि वो उसका जो इनकम जो इंक्रीज होता है, उसका प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज है वो स्किल के वजह से नहीं होता है। रादर जो स्क्रीनिंग जो एजुकेशन है वो एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाई एंड लो प्रोडक्टिव वर्कर। लो और हाई प्रोडक्टिव वर्कर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एजुकेशन एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस यूज किया जाता है। और मोर स्पेसिफिकली इसको कैसे कहा जाता है, इसका द स्क्रीनिंग hypothesis claim that earning difference might be due to the superior ability of the more educated person than their uh, additional education year। इसका क्या कहना है कि जो उसका जो हायर वेजेस है या अर्निंग डिफरेंस है वो किसके वजह से है, उसकी एबिलिटी के वजह से, जो उसको सुपीरियर एबिलिटी की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर दो पर्सन है, अगर वो एजुकेटेड भी है, सेम एजुकेटेड है, वो दोनों ग्रेजुएट है, बट क्या हर ग्रेजुएट पर्सन का जो इनकम है वो सेम है क्या? नहीं। कुछ ग्रेजुएट पर्सन ऐसे हैं जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है और कुछ जो है वो नहीं है। ये इनकम डिफरेंस उनमें क्यों रहा होगा, क्योंकि उनके स्पेसिफिक सुपीरियर एबिलिटी रही होगी, उसी के कारण जो है उनकी अर्निंग डिफरेंसेस है। इन दिस सेंस जो इन दिस सेंस अटेनमेंट इन एजुकेशन रिफ्लेक्ट एजुकेशन
क्या रिफ्लेक्ट करता है? सर्टन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर नॉट रिक्वेसाइड इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग और एम्प्लॉयमेंट बट नेसेसरी फॉर एजुकेशनल अटेनमेंट। ये जो चीज़ें हैं ये भले ही एजुके वर्किंग प्रोसेस ऑफ वर्किंग और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टली यूज ना हो, बट ये क्या मानी जाती है? नेसेसरी मानी जाती है, नेसेसरी फॉर एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है। दस, education act as a screening device that help employer to differentiate between more able worker than the less able worker। जो भी कोई एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर के लिए एजुकेशन क्या है? इज जस्ट अ स्क्रीनिंग डिवाइस टू डिफरेंशिएट बिटवीन more able worker to less able worker। Such screening in job market through education is useful because the employer cannot access cannot access the assess the cannot assess the true quality of the seller of the labor services। ओके। जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर जो है वो किसी एम्प्लॉय का जो ट्रू क्वालिटी होती है उसको उसे वो डिस्कवर नहीं कर पाता, वो आसानी से उसको डिस्कवर नहीं कर पाता। तो उसके पास क्या टूल होता है उसको समझने के लिए? तो उसका रहता है एजुकेशन। तो इसलिए जो एजुकेशन है वो यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? बिकॉज द एम्प्लॉयर कैन नॉट असेस द ट्रू क्वालिटी ऑफ द सेलर ऑफ लेबर सर्विसेज। सेलर ऑफ लेबर सर्विसेज कौन रहेगा? जो भी जो भी एम्प्लॉय वो अपनी सर्विसेज क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, और उसके बीच में उसे क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रहा है। तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग थ्योरी ऑफ सिग्नलिंग थी, जिसका अब यही कहना था कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लोअर वर्कर एंड लोअर लेस एबल वर्कर टू मोर एबल वर्कर। ओके, थैंक यू।